राधा स्वामी। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। कबल करे कुटिलता गुरु से, अब तो ले गुरु को पहचान। ये बाणी है, संत वाणी में है कि सत्संग करते बहुत दिन हो गए, अब पुरानी बाण छोड़। पुरानी बाण का मतलब यह है कि सत्संग सुनते वक्त एक टक देखना, गौर से सुनना, ये है। तो जब सत्संगी सत्संग सुनते हैं तो इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, मतलब उनका ध्यान फोकस नहीं होता। तो कहते पुरानी जो बाण है ना, आदत है, वो छोड़ दे और बात को समझो। पुरानी आदत मतलब आदमी की जो आदत छोड़ता नहीं। और इसमें कि जब सत्संग देखते हो तो बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हाथ जोड़ के बैठे रहो और ये समझो कि जो ये अमृत आ रहा है और ये श्रद्धा का सब्जेक्ट है। अगर श्रद्धा नहीं है तो चाहे सुनो मत सुनो, एक ही बात, कोई फायदा नहीं। ये इसकी जड़ जो है श्रद्धा पर है, आस्था पर है। तो आस्था ले करके फिर इसमें कोई प्रश्न नहीं है। और सत्संग सुनते हम प्रश्न करते हैं तो वो फिक्स जचे नहीं, फोकस नहीं हुआ, मतलब एक टक नहीं हुई, एकाग्रता नहीं हुई। तो जितना योग है, ज्ञान है, ये मन को एकाग्र करने की एक अवस्था, मन को पवित्र करने की, शुद्ध करने की। किसी तरह का विचार, कोई तरह का घटिया विचार, ईर्ष्या द्वेष का विचार, काम क्रोध का विचार, ये मतलब नहीं आना चाहिए। अगर ये आता है तो सत्संग नहीं है, सुना नहीं जा रहा। तो इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी है। और वो इसका सार क्या है, आखिर सत्संग का सार क्या है? तो जब मनुष्य इस लोक में आता है तो बिल्कुल से कुछ उसके विचार विचूर नहीं होते हैं और संस्कारों का विचार है सब। इसकी पूरी जिंदगी संस्कारों की है। जैसे सुनता है, जैसे देखता है, जैसे पढ़ता है, जैसे अनुभव करता है, वो जो चीज़ है वो है असली सत्संग। तो उसको ये संस्कार देने, ऊंचे संस्कार। तो संस्कार लेने के लिए सत्संग ए टू जेड तक संस्कारों पर डिपेंड करता है। और ये संस्कार बाहर का जो गुरु है, जो शांत है, जो समस्थिति में है, जो एकाग्रता है, उसके दर्शन और सत्संग सुनने से उसकी सब जितनी भी कमी वैसे पूरी हो जाती है। तो सत्संग विशेष चीज़ हुई। तो अभी मैं आपको सार बताऊंगा, शुरू से लेकर के मनुष्य क्या है, कैसे क्या क्या बनता है, सत्संग की बलियारी से क्या हो जाता है। पहले मनुष्य जैसे इस लोक में आया तो पहले गुरु माता, गुरु पिता, तो और ये भी कहते हैं कि उसका बदला दिया नहीं जा सकता। लेकिन जितना सम्मान हम कर सकते वो करते नहीं। जो वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें ऐब देखते हैं, लापरवाही करते हैं, एहसान बंदगी नहीं। तो एहसान बंदगी नहीं है तो सत्संग कुछ नहीं है। किसी टाइम पर समझ जाए और फिर उसके बाद उनका ड्यू रिस्पेक्ट है, ड्यू उचित। माँ बाप का जो महत्व है वो या उसकी सेवा है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसने जो इंसान बनाया, इंसान के हमको संस्कार दिए हैं। जैसे ये कुछ नहीं पता उसको, अगर किसी बच्चे को जन्मते अलग रख दिया जाए जंगल में कहीं किसी जगह और संगत नहीं मिले बाहर के माँ बाप की या कोई इंसान की, तो वो जानवर उड़ेगा तो जानवर जैसे हो जाएगा। और अगर ऐसे रहेगा तो वो तो कुछ बोल दिया नहीं, सारी जानवर जैसे देखते वैसे देखेगा। यहाँ एक तभी क्वेश्चन है, हाँ। तो वो जैसे प्रारब्ध लेके आता है तो वो कोई रोल नहीं होगा उसमें? यहाँ प्रारब्ध का रोल है, इधर प्रारब्ध का रोल अलग है। वो जो इसका सब्जेक्ट आएगा मैं बताऊंगा। तो अब जो मैं सत्संग की बात बता रहा हूँ और सत्संग का सार शेरी बता रहा हूँ, क्योंकि सत्संग जो है वो विशेष चीज़ है। वो जो प्रारब्ध है जो पीछे गए वो तो देखो भोगने हैं, अभी से कर्म नहीं बढ़ेंगे। सत्संग इस तरह सुनने से, ज्ञान होने से उसका आगे कर्म नहीं बढ़ेंगे। तो कर्म नहीं बढ़ेंगे तो फिर दोबारा उसको आना जाना नहीं है। यहाँ पर समझो कितनी बड़ी बात है, हमारे कर्म ही तो बनते हैं। कर्म करे नि कर्म रहाए, ऐसी जुगती सिखावे। भाई को सतगुरु संत को आवे जो निर्णय रख लगावे, तो वो कर्म करते हुए निकर्म की अवस्था में दे जाता है, ताकि उस सत्संग सुनने से, गौर से आगे के उसके कर्म नहीं बनेंगे।
पिछले तो हैं, वो हैं, भोग रहे हैं भी अब, और जो शिक्षित है वो हैं, वो ज्ञान से दूर होंगे। अब ज्ञान की अग्नि से जला के सब जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भस्म कर दो तो मुक्त हो जाओगे। क्या मतलब इसका कि ज्ञान लेने से जो कर्म करे वो सब के सब संस्कार हैं। तो पीछे आते हैं आपको चुपचाप बैठे विचार आते हैं, बैठे बैठे वो विचार आते हैं तो नहीं कभी देखा सुना वो अब विचार आ जाता है, तो सरगोर करते हो। कोई किसी ईर्ष्या द्वेष का विचार आ जाता है, कोई किसी से प्रेम करे तो आ जाता है, कामुकता रखे प्रेम रखा तो वो भी आ जाता है। मतलब जैसे संस्कार पीछे से आते हैं उनको वो जो कर्म जो किए उसको ग्रहण नहीं करता, वो जानता है। तो आप कहते हैं पिछले कर्म, मेरे को पूछने लगे बीच में, मतलब बोल रहा हूँ ये कि पिछले जो कर्म हैं वो तो जरूरी भोगना पड़ता है, और उसको भोगने का रुकने का तरीका सत्संग सुनने से समझ आ जाती है कि विचार जो आते हैं वो इनमें सच्चाई कुछ नहीं है। तो इसके विचारों के पीछे नहीं जाओगे आप। जैसे एक विचार आया और आपको पता सच्चाई कुछ नहीं, तो उसका ध्यान नहीं करोगे। तो रोल है यहाँ पर सत्संग का। रोल अपनी याद में जो मैं बता रहा हूँ वो एक सब्जेक्ट है, वो अलग है। वो पिछले प्रारब्ध कर्म क्या कैसे भोगा जाए, क्या करा जाए, वो अलग सब्जेक्ट। इसी सत्संग का जो मैं महत्व बता रहा हूँ वो ये है कि आपको सत्संग सुनना चाहिए और उसको लेना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आगे का कर्म नहीं। दूसरी बात, इस लोक में जो कमी है, इस लोक में जो मनुष्य को कमी है और कोई तकलीफ़ है, जो कोई कारण है, उसका उसको असर बता दिया जाएगा, सत्संग में सार बता दिया जाएगा कि ये जो है ये कमी इसलिए से है और इसका कारण ये है और इसका इलाज ये है। तो सत्संग से मतलब इस जगह से ज़िंदगी चलनी शुरू हो जाती है। तो सत्संग सुनता है तो उसका जो क्रम है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है कि उसके जो कुछ भी पीछे का मामला है जो आता है वो कर्म वो काटता जाता है। प्रारब्ध कर्म जो आई आ गए, लेकिन जब आप सत्य नहीं मानते या किसी अट्रैक्ट होते तो बोले सच्चाई कुछ प्रेम है ही नहीं, झूठा है, जैसे जाते हो तो आप उसको पीछे नहीं दौड़ोगे, सच्चाई को पढ़ोगे आप, ये सच्चाई है क्या। तो सत्संग से अब यहाँ जो सब्जेक्ट था वो आपने जो पूछा वो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, पर मुझे इसकी बीच में चर्चा करनी पड़ी। जो शेरी में चाहता था सत्संगी वो मैंने बीच में बोलना पड़ेगा। तो सार बताता था सत्संग का सार क्या है, क्यों किया जाए, क्या किया जाए, तो वो बता रहा था। तो उसमें जब आप सत्संग सुनते हैं तो उसको आपको विशेष ज्ञान मिलता है। इस लोक कि आपके अंदर कोई अभाव है चीज़ का, लेके आए और सब कोई चीज़ का अभाव है, लड़के का है, मकान का है, दुकान का है, रकम रुपये का घाटा है, कुछ और है, तो उस घाटे को पूर्ति कराने का वैल्यू सत्संग में है। उसके सत्संग में राज है। उसका मन को एकाग्र करना है और पॉजिटिव सोचना। उसको बताया जाए तो सोचेगा वैसे होगा। एज यू सो सल्यूरिव, जैसे बोगे वैसे काटोगे। तो तुम जो सोचते हो वो क्या सोचते हो तो ऐसे ही है। तो वो जो विचार आएगा उसको आप ग्रहण नहीं करोगे, विचारों के पीछे दौड़ोगे नहीं, समझेंगे नहीं आप। विचारों के पीछे दौड़ोगे नहीं, वो आप गुरु को संस्कार देता उसकी तरफ चलोगे। तो मुख्य चीज़ संस्कार की है। पहले संस्कार किसी ने माँ बाप ने दिया और दूसरा संगत सोसाइटी से मिलता रहा। और अब जो गुरु का जो ज्ञान जो दे रहे हैं वो ऊंचा ज्ञान है, मनुष्य जन्म का सार है, देह है। तो इससे पहले जो जितने ज्ञान है वो बहुत धन है इस लोक के, तो लोक के ज्ञानों के पीछे पड़े रहोगे और वो उसका कोई अंत नहीं है। वो कहते हैं कि बताते हैं इस कर्म गति के ऊपर, इस ज्ञान के ऊपर कि आर्ट इज लाइफ इज शॉर्ट, आर्ट इज लार्ज। भाई ज़िंदगी तो छोटी सी है और कला बहुत ज़्यादा है। कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना ज्ञान है दुनिया का, तो वो बहुत बड़ा वेटल सब्जेक्ट है। इसको कहा ना कि जो आदमी की जो ज़िंदगी तो छोटी सी है और कलाएं बहुत है। तो ये कलाओं को क्लोज करने वाली बात है कि सब कलाएं आपने भोग ली, जो कुछ कर लिया नहीं देख लिया। अब सत्संग सुनने के बाद उनकी तरफ नहीं दौड़ोगे आप। दुनिया की जितनी भी कला हैं, पायलट की हैं, ये है, टेक्नोलॉजी है, ये है, उसकी तरफ ध्यान नहीं करोगे। सत्संग जो सुनोगे आप तो उसकी तरफ बोलोगे कि मेरे साथ जाने वाली चीज़ नहीं, इनका तो कोई एंड ही नहीं, कितने करता था उसे। इसलिए उसकी तरफ जो इंद्र के ज्ञान है कि लोग के, उनसे आपकी रुचि नहीं रहेगी। अगर आप दोनों हाथों रखते बड़ा घोड़े पर चढ़ते हो और बसेड़ भी नहीं मारते तो वो बात अलग नहीं है।
मतलब सत्संग जब सुनते हो तो आपको दुनिया की धन दौलत वगैरह का सब भोग लिया अनुभव करिए, अभाव नहीं है। अगर अभाव है तो आपको वो अभाव का तरीका बता रहे हैं सत्संग। ये वैल्यू है कि तेरी सोच में शक्ति है, आपके सोच में शक्ति है, तो सोच को बताती है दुनिया पूरी संकल्प में है। पूरा संसार जो बना हुआ है देखते हो, ये बाहर निर्माण कार्य सब मनुष्य की सोच में शक्ति है। जैसे परमात्मा या लीला बना रखा है तो उस से चाहता है, इच्छा करता वैसी दुनिया बन जाती है। तो बनाता है जो लोकांतर वगैरह बनाते हैं तो जो सोचता है उसकी सोच से सरल सब मिल जाते हैं। परम लोग विष्णु लोग शिव लोग सबके सब लोग, समझेगा नहीं? तो सोच की चीज़ बताते हैं यहाँ पर, तेरा सोच ठीक कर ले ताकि ये दुनिया ठीक हो जाए। क्या चाहता तो उसमें मिल जाएगा। सत्संग जो आएगा कि आपको क्या चाहिए इस लोक में, वो कमी है ना, पूरी हो जाएगी। पर उसकी बड़ी बात यह है इसके अंदर कि वो जब तब सत्संग की तरफ चलेगा असली, जब उसको इन चीज़ों से उपराम हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट अगर वो टेक्नोलॉजी सीखने में है, जैसे आप मोबाइल आजकल टेक्नोलॉजी है तो सीखना जरूरी है, वो तो काम चलाने के लिए। अब देखते हो, लेकिन उसकी तरफ ही अगर चलते, दोनों चीज़ चलती तो कुछ नहीं। इसका मतलब भूख है, तो पहले वो भूख पूरी करी जाओ, तब वो आगे सत्संग ठहरता है, तब आगे जाता है। तो सत्संग का सारी है, फिर इसमें तरीका बताया जाता है। सत्संग के अंदर आपको तरीका बताया जाता है कि भाई अब जो तुम आए हो, जैसे उनकी रेडिएशन होती है, समझ। मैं क्या करता हूँ, मुझे देखता तो नहीं, जानता तो नहीं हूँ, तो वो बैठे आए तो मैं न्यूट्रल रहता हूँ, जिसको मुक्त कहते हैं, जिसको किसी चीज़ से अटैच नहीं करते, अधिक समय रहता हूँ। और सत्संग में तो ऑटोमेटिक जाता हूँ, खिंचा रहता हूँ पूरे दिन भर, क्योंकि मेरे जो एक को ब्रह्म दृष्टि नास्ती, एक ही साधे सब साधे सब साधे सब ना। तो सारे जो योग साधूंगा ये दुनिया की कलाएँ हैं, तो नहीं तो पहले इनको साधने का तरीका बताया जाता है कि जिस चीज़ की रुचि वो भोग लो। अगर अब टेक्नोलॉजी की तरफ चल रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में कामयाब ले लो पूरी, अब फिर दोनों तरफ हाफड़ा मारते तो नहीं होता। तो आपकी रुचि इधर से हट जाती है कि टेक्नोलॉजी को समझ जाते हैं कि इनका कोई अंत नहीं है, ये तो चाहे कितनी जन्म लो और कितनी जाओ ये पूरा नहीं होगा। फ्री होकर के काम करते हो। अब वो बच्चे में सत्संग में से आपको आ जाएगा कि ये जो तो आप साधन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, इसका जो आखिर में फल क्या है, साधन से रुकावट क्या है, तो इसमें आपकी कमियां बताई जाएंगी। सत्संग में बताया जाएगा कि जब आप सत्संग करते हो, सुनते हो और आपके जो विचार आते हैं वो विचारों के पीछे मत दौड़ो, विचारों के पीछे मत दौड़ो। विचार आएंगे, मनुष्य विचार वाली जिंदगी है। सत्संग के लिए गढ़ने के लिए, इसको पवित्र बनाने के लिए आपको ये ज्ञान दिया जाएगा कि आप जो सोचते हो जितना, वो कुछ नहीं है, घटिया सोच का साफ सामने जाता है। अब अगली बात सुनो, आप आगे क्या करना है। तो अगली बात सुनने के लिए बताया जाता है कि आप ईश्वर से, ईश्वरीय शक्ति है, आप ईश्वरीय शक्ति है। तो कमी क्या आपके अंदर, आपको ज्ञान है, किसको, ह्यूमन बीइंग को, पूरी मनुष्य जाति को, पूरे मनुष्य जाति जो है अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसके राष्ट्रपति से लेके और चपरासी तक का ज्ञान है। वो ज्ञान क्या बताता है कि अज्ञान दुख का दुख और कोई दुख नहीं। सत्संग का सार ये है कि ये मनुष्य जीवन बहुत पवित्र है और तुम ईश्वर अंश हो, ईश्वरीय शक्ति है तुम्हारे में। लेकिन तुम्हारे में कमी क्या, अज्ञान की। मैं एक ही कहता हूँ, अज्ञान के कारण इसका अज्ञान ठीक कर दिया। तो अज्ञान क्या क्या है, तो पहला ज्ञान मैंने आपको बता दिया कि आप जब ध्यान करते हो, उधर मन को इकट्ठा करते हो, तो आपके विचार जो आते हैं उसके अंदर राज है, भेद है। अगर सुख अगर चाहते हो इस जिंदगी का, तो क्या करो, आप घटिया विचार को छोड़ दो। तो आप में घटिया विचार का भरा हुआ एक चीज़, आपको गुस्सा आ जाता है। एक गुस्सा मोटी बात बता दूँ, जिसमें ईर्ष्या द्वेष शामिल। जब गुस्सा आपको आ जाता है तो उस वक्त आपके अंदर से वो चीज़ निकलती है, तबाह करते किसी चीज़ को, जहर करते। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि पति पत्नी हैं घर में और किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, पत्नी हो गया पति, तो वो चुपचाप पूरा सोचने लग जाता है, इसने मुझे ऐसे कहा, इसने ऐसे। जो आजकल सभ्यता का ज़माना है तो देखें गुजारा तो करना है, इसने कह दिया सह लो, और जो आलू बिल्कुल आलू होते उसे तेरी दला। तो उसको बताया था ये तुम्हारा घटिया विचार जो है, ये तुम्हारा दुख है। इधर ही दुख ना हो की चीज़ है घटिया विचार। क्यों कि जब विचार ऊपर जाते हैं ब्रह्मांड में और वहाँ से किसी खास लहर से टकरा के या ठहर के
और फिर वो उचित समय, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उसका समय होता है, और वो समय होता है तो वो वहीं आते हैं। ऐसी करंट जाता है वहीं आता है, ऐसी करंट जिससे चलता है वहीं आता है। तो जिस घर से विचार निकले हैं उसी घर के अंदर आ जाएगा। पति ने सोचा पत्नी के लिए भी आ गया, पत्नी, दोनों के लिए दुख आ गया। क्या दुख आ गया? कोई घर की चीज़ टूट गई, कोई चोरी हो गई, कोई ये हो गया, कोई ये हो गया, ये रोग हो गया। मतलब मन के प्रतिकूल घटना घटती तो मैं बताता हूँ, तो दुख सुख की बात बताता हूँ। हर काम में दुख सुख की चर्चा करता हूँ सत्संग में, क्यों बैठे दुख सुख के ज्ञान से बैठे और उनको पता नहीं है अभी भी। तो मैं पहली बात ये कहता हूँ कि आपको जब विचार करते हो तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका जो विचार है दो तरह का है, एक है सुखात्मक, एक है दुखात्मक। तो आप लोग गुस्सा छोड़ दो। मैं एक मोटी बात कहता हूँ, या सुन जो, तो कभी गुस्सा मत करो किसी चीज़ में, तो बस आप होगी 1000 व्रत के बराबर एक व्रत हो गया। ये बात तो बटी है, कहते घर पंजाबी कहते गल निक्की है वड्डी बहुत है, ये बात तो छोटी सी है। और ये इसके अंदर ज्ञान सबका है, और ये दुख है इसका, उसका जो यहाँ दुख है उसके घटिया विचारों का है, और उसको अभी भी पता नहीं। और उसको बताओ, कोई बताया कि सैन में बता दिया, तो जब मैं बताता हूँ उसे नगा नहीं बताया कि आपको ये उसके लिए दुख होता है। राष्ट्रपति हो, अब दुनिया लड़ाई क्या चल रही है, अगर दुनिया का राष्ट्रपति इस बात को समझे हुए तो वहाँ लड़ाई होगी नहीं बिल्कुल। वो अगर इसका ये ज्ञान होगा तो होगी नहीं। सब मनुष्य मात्र को अपना ही समझेंगे, वो बर्बादी नहीं करे, कोई आट के पेट बोलो भाई ऐसे चलो ऐसे करे थे। ये थोड़ी सी अगर सेव इधर पहले हो रही है तो या तो वो बर्दाश्त करे तो आप पे कर लो, आपने जो दूसरा क्यों इसको लेते हो, तो लेगा नहीं वो, तो वो लड़ाई नहीं करेगा। अगर उसको ज्ञान नहीं हो तो वो लड़ाई नहीं होगी, देश का आदमी लड़ाई नहीं करेगा। मनुष्य मात्र को ज्ञान हो तो आदमी हो जाएगी। और छोटे आदमी को नहीं है, बड़े आदमी को तक अगर राष्ट्रपति को नहीं है, छोटे सबको ज्ञान है, कोई फायदा नहीं। सब मनुष्य मात्र को जिस स्थान पर है उसको ज्ञान होना चाहिए, तो वो उसके काबिल हो कि मेरे देश के आदमियों को बनाना नहीं है। अपने मनुष्य ईश्वर से क्यों सरफ बनाना है। ये लड़ाई आज से नहीं, पहले से ज्ञान से होती आई है। महाभारत ज्ञान की लड़ाई पूरी, सीते रामायण में राम की बता रही कितना बताते हुए अज्ञान की है सब। वो कथा तो है ना आपकी, जिसको माता लगा के सुनते उसमें ये तो कही नहीं जाती। जब मैं बात करता हूँ तो कहते नहीं सच्चाई। तो ये बात आपको सत्संग देना चाहता हूँ, ये सीरियली इसका ये है कि सत्संग सुनते वक्त आप घटिया विचारों को समझें। और उसमें मोटी बात आता हूँ, भाई गुस्सा से छोड़ दो, तुम चाहते हो 1000 व्रत के बराबर व्रत हो जाएगा, तुमको दुख आएगा नहीं। गुस्सा नहीं करोगे, बुरा सोचोगे नहीं, तो कैसे सोचो, सुंदर सुंदर सोचो, सुंदर हो जाएगा। तो ये शुरू करता हूँ नहीं पहले के। दूसरा एक गुस्सा है, एक तो आपका ज्ञान ये है कि आपको गुस्सा आता है और वो गुस्सा ज्ञान से आता है। और ये बात जम गई, आपको गुस्सा करना ही नहीं। सास ने 2 बात खड़ी कह दी तो कोई बात नहीं, माता जी बहू ने कह दी तो ठीक है, पुत्री ने कह दिया, पति ने कह दी, फील नहीं करें। इसे गुरु नानक देव ने इस बात को इतना ही बता दिया, घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरुवंत गया। गोस्वामी तुलसीदास ने उसको ये कह दी, जहाँ सोमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कोमति तहाँ विपत्ति न जाना। जिस घर में संपत्ति है, प्रेम है, सब मुस्कुरा के ही बोलते हैं और उसमें कोई तरह का विचार नहीं, तो वहाँ संपत्ति की कमी नहीं है। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान जो इच्छा करेंगे सब कुछ होगा। और जिस घर में कोमति है, रुसामन्य है, ये तू में है, ईर्ष्या द्वेष नफरत है, उस घर के अंदर वो विचार आते हैं तो उसमें शांति कभी रहेगी नहीं। चाहे लाख कमाओ, कितना रुपया कमाओ, रात को नींद नहीं आएगी। और चाहे कितना बड़ा राष्ट्रपति बढ़ गया तो वो दुखी नींद नहीं आएगी उसको अज्ञान से। और अगर वो ज्ञान होता तो नहीं आएगी। तो ये मैं पहले बताता चाहता था आपको कि पहला ज्ञान आपको क्या सोचते और क्या इसका फल क्या है पता नहीं, तो ये आपको सत्संग में समझ आ जाएगी। अब मैं बता नहीं रहा हूँ, शरीर टच कर रहा हूँ। दूसरा ज्ञान इसको और है। दूसरा क्या है कि वो मनुष्य शरीर में आया है ईश्वर से और यहाँ खेल खेलने के लिए आया, तो वो इधर आकर के सब कुछ करता है, जैसे संतान पैदा करता है। इसके लिए पति पत्नी 2 तरह के। पति जो है उसमें विरुद्ध होता है, विरुद्ध, और स्त्री जो उसमें रद्द हो जाता है। और शक्ति है स्त्री, तो वह शक्ति सिर्फ संतान पैदा करने के लिए है। और जो स्वाद के लिए जो करते हैं, जो हम समझते हैं पति का मतलब ही है कि स्वाद ले लें। अगर ये स्वाद के लिए करेंगे तो तकलीफ में जाएंगे। क्यों? तो वह शक्ति निकल जाएगी, माथा थोथा हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा, कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इसका ज्ञान नहीं है किसी को, इस शक्ति का खीरखांड समझते। तो ये संतान उत्पत्ति के लिए दूसरा ज्ञान पहले ज्ञान में होता है। सोचता क्या है
और दूसरा ज्ञान में बताया कि वो जो पति पत्नी है वो सारे दिन के लिए, वो कामुकता भोगने के लिए नहीं, हर बात में कामुकता, तो वो है आए खेलने के लिए। तो 50-60 की ज़िंदगी स्वस्थ खेलना चाहिए तो वो कामुकता सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए कर, और संतान तो पैदा कर लेते हैं, और जैसे सोचेंगे वैसे संतान होगी। तो उसको इसी में ये ज्ञान है कि मैं क्या सोचता हूँ, संतान कैसे चाहिए मुझे, जब तो नशे में हो जाती है संतान, और फिर इधर पर बच्चे को भेजते होता वो उधर को जाता है। मेरा लड़का कहा नहीं मानता जी, मेरा लड़का ख़राब हो गया जी, लड़की ख़राब हो गई, तो मैंने सोचता तो ख़राब नहीं है। अरे तेरे को तो संतान के लिए पैदा ही नहीं की, तो तेरे स्वाद के लिए पैदा की थी, तो आपने स्वाद के लिए करेगा बात, उससे नाराज क्यों होता है? समझे नहीं, यह ज्ञान है। तो यह ज्ञान मनुष्य जाति को है, और इससे क्या कहते चिड़चिड़ा स्वभाव, डरना, गुस्सा आना, एक दूसरे घर में गुस्सा करना पति पत्नी का, और एक देश दूसरे पर गुस्सा करना, एक जाति दूसरे को गुस्सा कर रही है, एक मध्य वाला दूसरे मध्य वाला गुस्सा कर रहा है, यह ज्ञान बड़ा है। आगे ज्ञान क्या है कि ये ब्रह्मचारी की शक्ति खो देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है कि पति पत्नी का ये मतलब नहीं है कि वो कामुकता भोगे, और कामुकता भोगने से उसकी शक्ति जाएगी, और उसके बाद उसका पोजीशन बिगड़ जाएगा, समता खो देगा वो। जो मनुष्य जैसे ईश्वर साहब वैसे नहीं रहेगा, वो घटिया चल जाएगा। ईश्वरीय शक्ति होती है, सोचता वैसे होता है। तो अगर वो कामुकता सोचते तो काम ही होगा, और वो कामुकता सोचते रहता है तो उसके जो काम से पैदा करता बच्चा, उसका बच्चा भी काम ही होगा, उसका चरित्रहीन होगा। पेट में बच्चा, माँ बाप गृहस्थ भोगते हैं, पेट में बच्चा आप कामुकता की बात सोचते हैं, तो वो बच्चा जो होगा उसके बीज रूप तो वो चलेगी कामुकता, तो कामुकता होगी उसमें। हम कहें वही कामुकता नहीं भोगनी चाहिए, तो बच्चे को कम से बढ़िया हुआ, वो बीज में डाला हुआ है, और तुम खुद कामी थे, इससे वो कामुकता है। तो कामुकता को खीरखंड समझने के लिए ज्ञान है उसको, इसका दुख है उसको, इसको दुख है कामुकता के कारण रोग लगेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, गंदी भाषा बोला, गुस्से में बोलेगा, ये बोलेगा, तो ये कामुकता का फल है। कामुकता तो भोगते हैं, जरूर भोग के लिए, स्वाद के लिए करते हैं। और कोई पूछता है अभी फिर और कामुकता इसमें और है क्या दुनिया में, तो वो कामुकता स्वाद कहाँ है, वो स्वाद क्या है? इस 1-1.5 मिनट के स्वाद से जो बेहोशी आती है, इसके लिए वो सब कुछ खो देता है अज्ञान से। अगर उसको ज्ञान है तो वो इस काम को स्वाद लेने के लिए एक चीज़ का अंदर और आपके सफ़ेद रंग का प्रकाश, आत्मबुद्धि जिसको कहते हैं, आत्मनिष्ठ का आत्मा में रहता है वो प्रकाश, मस्ती खुशी बेफिक्री रहती है, और वो आपके अंदर है। ब्राह्मणों का पहले मंत्री था, जो ब्राह्मण थे ना, वो कामुकता में नहीं थे, वो बताते तुम क्या करो, उनको सलक्षित थे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवित्र वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य, तू जागते स्वप्न और सुसुप्ति गहरी नींद से आ गए, तुम्हारे अंदर जो सूर्य है उसका दर्शन करो, सफेद रंग के प्रकाश, तो तुमको वो आनंद मिलेगा जो इस दुनिया में कोई आनंद है नहीं। और वो चाहे जितनी देर करोगा उतनी देर मस्ती ले सकते हो। तो ब्रह्मचारी और क्या करते हैं, उसी में रहते हैं, मछली की तरह सोच खेलती रहती है, और कोई विचार उधर है नहीं, सिर्फ आनंद है। इसको स्वर्ग कहते हैं ना, वो स्वर्ग एक लोक है ऐसे, तो वो आपके अंदर है। जब आप सुखी हैं तो स्वर्ग में, और परेशान दुखी हैं तो नरक में। समझिए ना बात? तो मैं क्या बताया, दूसरे बता रहा हूँ, सीरियल बता रहा हूँ आपको। पहली तो इसको ज्ञान किस बात का है कि तू क्या सोचता है। दूसरा ज्ञान क्या है कि जैसे पति पत्नी तो वो जो स्वाद के लिए गृहस्थ भोग के जो शक्ति खोते हैं, यह ज्ञान सबको है। और इस अज्ञान के सब लड़ाई झगड़ा जितने घर में अकड़े में, देश में, जाति जाति में, पूरे देश में फैली हुई है ना जो नफरत वगैरह, इस तरह से होते हुए और इसे नरक बना रहा क्या पूरे लोग। और ये स्त्री से अगर बताए स्वर्ग बना सकता है यहाँ रहते हो, वो कैसे बना सकता है? सफ़ेद रंग का प्रकाश मेरा कोई तरह गंदा विचार करता है, तो प्रकाश के लोग का जो अनुभव करता है उसके तो अच्छे से विचार देंगे, जिंदगी खुशी रहेगी। और जो नहीं करता है वो आपके काम में इसकी टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की करेगा, पर वो जो विचार कामुकता वाला अगर समझ आ जाए, जड़ जो है वो समझ आ जाए। तो दूसरा इसको ज्ञान इसके बात का है, किसका? ये। तीसरा ज्ञान क्या है कि संतान पैदा करने का पता नहीं है इसको, जैसे ख्याल से संतान पैदा करती है वही करेगी संतान। पंडित फकीर चंद जी ने इसी बात को हमेशा बोला, वो तो पैदा ही नहीं करने नहीं संतान। तो सी संतान जो कोई कहता मेरा मुंडा क्या नहीं करता, मेरा बच्चा मानता नहीं, मेरी बहू मानती नहीं, मेरी पत्नी मानती नहीं, मेरी ये को नहीं करता, ये को नहीं करता, तो वो समझ जाता है कि पैदा ही तुम इस तरह के हो,
बीज रूप में तो तुम्हारे कौन रोक सकता, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो क्या करो, इससे पहले कि माताएं, इसका इलाज बताया, मैं बता नहीं रहा हूँ पूरी बात, बताया कि इलाज का क्या है कि माताएं पुत्री नई संतान पैदा कर लें तो काम इस देश का कल्याण हो सकता है। ये नेता, ये गुरु जो भी हम हैं, ये देश का पूरा कल्याण नहीं कर सकते। क्यों? उनमें जो वीकनेस है वो तो बात करेंगे, अज्ञान है वो करेंगे। तो क्या करें, संतान ही सफल, ये ख्याल करके करे माता, हे प्रभु ऐसी संतान दे जो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, परिवार का आज्ञाकारी हो, और सुख दे, हमें सुख दे मेरे को, मेरे परिवार को। और मनुष्य जाति दुखे उसको सभी को सुख दे। तो ये आप वहाँ की बड़ी वहाँ की तीसरी अगर बात बता दी कि जो संतान दी वो मेरा आज्ञाकारी भी सुख भी दे और मनुष्य जाति दुखी है सबको सुख दे। तो माँ की डिमांड बहुत बड़ी होगी। कैसे भी संतान चाहती है ऐसी संतान आ जाए जो मनुष्य जाति को सुख दे, जो जो उसके मिले दर्शन करें सबका लाभ देते लाभ दे। तो प्यारी संतान होगी, उसको प्यारी लगेगी दुनिया पूरी, किसी नफरत नहीं होगी। कोई भी बेटा है तो कोई नफरत नहीं होगी, क्यों जानता अपना कर्म का चक्कर भोग लिया। तो वो कैसे हो सकता है? फकीर मेरे गुरु की वाणी है या पहले भरिया पड़ा उसका साहित्य, वो कहने की टेक्निक अलग है, उसका ढंग अलग है। और मैं जो आपको कहता हूँ साफ कहता हूँ, कैसे इस आपकी भाषा अत्यंत लिखा है, वो ऐसी भाषा में लिखा, 6ठी क्लास का भी बच्चा पढ़ लेगा और PhD वाला पढ़ लेगा। अब तेरी लिखाई में क्या फ़ायदा है तेरे किताब बनाने में? तो ऐसे तरीके से पेश करिए कि उसको हर एक पढ़ लेगा। ये मेरे में नहीं थी कला, ये आपका काम था, ये आपका काम था। क्या था कि आपने उन किताबों को ऐसे तरीके से बना दिया, न तो आपकी संस्कृत थोपी न अंग्रेजी का स्पष्ट हो गया, सीधी सादी भाषा में जो कॉमन चलती है, समय की जो भाषा चलती है उसमें बताया। 6 क्लास अगर हिंदी पढ़ा हुआ तो वो भी समझ जाएगा, और अगर PhD कर रहा है वो भी समझेगा। कोई अर्थ देखने की जरूरत नहीं, कोई इसका अर्थ क्या है उसका, इसका अर्थ कुछ देखने की जरूरत, इतनी सादी पुस्तक। तो अभी जो पुस्तक लिखी हैं वो अलग है, इसलिए है सदा पुस्तक। मैं कहता हूँ सारे शास्त्र हैं, तो लोग समझते अपनी पढ़ाई सभी करते हैं, मैं सच्चाई बताता हूँ। क्यों? तो उसके अंदर जो बात लिखी है वो साफ लिखी है। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ कि इसका कल्याण करने के लिए, इस देश का सुधार करने के लिए, इस मनुष्य जाति का सुधार करने के लिए जो आता परमात्मा आता जो कमी होती है दूर करता रहता है हमेशा। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी होगी तो कोई सत्संग सुन ले और सत्संग पर अमल कर जाए तो सत्संगति मदमंगल मूला सो ईश्वर सिद्धि सब साधन फूला सबे सुलभ सब दिन सभ्यसा सेवत साधन सुन निकले। तो सत्संग से बात समझ ले कि अगर इस देश का सुधार ही करना है तो बेटियां कर सकती हैं अगर उनको समझ आ जाए तो। वो ये समझें कि हमने संतान ही ऐसा पैदा करनी है, तो माँ जिस विचार से संतान पैदा करेगी वो संतान वैसी होगी, ज़्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। उसमें कामुकता का, धोखेबाजी का, लोभ का विचार नहीं होगा। जब कहती है कि सुख दे, मुझे सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, मेरे परिवार का हो, और फिर मनुष्य जाति सबको सुख दे, तो सब मनुष्य जाति को समझ जाएगा, ज्ञानी समझ जाएगा, ऐसे ही आएगा वो ज्ञान प्राप्त करेगा और मनुष्य मात्र से उसका प्रेम है। तो आखिरी सुधार की बात क्या बताई? ये उसको ज्ञान है। अगर यह ज्ञान दूर होगा, माताएं विशेष पैदा जब करते संतान को इस ख्याल से करेंगे, जिस ख्याल से करेंगे वो हो जाएगा। तो पूरी दुनिया का मानव जाति का सुधार केवल बेटियां ने अगर ये ज्ञान हो जाए। ये छोटी किताब लिखी है ना सुखी जिनगार से, और आपने जो बढ़िया वो जैसे मेरी शेरी ठीक नहीं थी, क्यों मैंने आती नहीं थी बात, तो मैं जिस शेरी से कहा उस वक्त आपने वो पूरी शेरी तो लगा दी तरीके से, एक बात को रिपीट करने से तो छोड़ दिया। लेकिन वो बात शेरी जो थी मुझे से अगर पीछे और बात लिखी उसमें और की जरूरत नहीं थी। उस बात के अंदर वो काटने वाली बात थी, तो वो किसी को कोई बात नहीं, पर भी सार दिखा है कि बेटियाँ संतान इस ख्याल से पैदा करेंगे तो ज़्यादा सुधार की जरूरत नहीं, इस देश का सुधार होगा, इस मनुष्य देश का सुधार होगा, इस पर तो अपना सुधार होगा, फिर अपने परिवार का सुधार होगा, और फिर अपने देश का जिसमें हिंदू मुसलमान कोई भी हो सबका हो, और फिर मनुष्य जाति का यूनिवर्सल ट्रूथ बताएंगे कि सब मनुष्य में एक ही बात है, सुख जाति ये तरीका है। किताबें हैं, चाहे इंग्लिश में लिख दो, चाहे जिस भाषा में लिख दो, तमिल में, तेलुगु में, आम आदमी समझता जाएगा बेटियों में, और ये हो जाएगा। तो ये आपने जो छांटी है ना पुस्तक, वो छपाई ही नहीं पुस्तक, अब ख्याल किससे बताइए, मुझे पता नहीं, ये मूल चीज़ है। ये पूर्ण जो पुस्तक है
बेटियों को अगर ये ज्ञान हो जाए तो उनके साथ यह सुधार हो सकता है, नहीं तो सुधार नहीं होता। बड़ी बात है। आप पुस्तक बड़े काम के लिए सिफारिश है, पता नहीं नोएंगे अनोएंगे नहीं, मुझे मालूम है, समझे कि नहीं। क्योंकि इनसे बता रहा क्या नहीं है कि अगर आप चाहते हो इससे सुख है, और आप शिकायत नहीं सुनना चाहते कि मेरा बच्चा ऐसे करता है, मेरा बच्चा क्या नहीं मानता, मेरा बच्चा खराब हो गया, छोटी उम्र के अंदर कामुकता सीख गया, बदमाशी करता है, ये करता है, होलमा जाता है, तो इसका इलाज ये बात पैदा ही कर लो ऐसी जिससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला जो बताया अज्ञान उसको इस बात का है, संतान के अंदर कैसे पैदा करें, आई नहीं समझ बात। अब यह करते करते फिर बाद में आखिर बताता है कि भाई आपको अगर इस लोक का सब स्वाद दे दिया तो की तरफ टैक्स नहीं है, क्यों भोग लोगे, फिर क्या पेट भर गया तो आप खाना खाओगे नहीं, सब चीज़ होगी। करोड़पति सेठ थे तो इसके पहले करोड़पति के लिए बंद करते थे, और कोई चीज़ हर कभी चीज़ में लगे रहते, वो रस्ते की बातें। फिर अपना सुधार हो गया, सबका हो गया। अगर आपको ज्ञान हो गया तो सब कुछ हो गया। उसमें क्या होगा, फिर आपको बताया जाएगा सत्संग में कि आप जितनी बार जन्मोगे मरोगे तो भैया ये तो तक दुख तो आएगा, क्यों शरीर भवसागर में है, भवसागर में दुख सुख है, मन आपका भवसागर में है, तरह तरह संस्कार लेते हो और विचारों में खेलते हो, ये भव में है मन, आपका मन भी है, मन से दुखी हो जाओ, कोई बात उल्टी सुनोगा दुखी हो जाओगा, परेशानी हो जाए। और फिर दूसरा, अगर आपको स्वाद नहीं आता है, कोई आनंद नहीं आता कोई चीज़ में, तो सही आत्मा में रहते हो खूब, उधर रहते हो तो ठीक है, शरीर पर आते हो वही बात, आप विचारों से दुखी हो जाओगे। आप जो आनंद ले रहे थे उसे बयान नहीं दिया लग जाएंगे। जैसे आप सत्संग आप साधन करते हो और कई दिन अलग रह जाते बोलते याद करते महाराज साधन, वो साधन गया मेरा बिल्कुल से, वो बैठती नहीं हूँ मैं, आनंद आता ही नहीं है वो मेरे को, वो क्यों नहीं आता, क्यों नहीं। अब इस बात का अगर पता हो तो उसके ऊपर चले जाएंगे कि भाई जब तक आत्मा में रहेंगे तो भव है, तो इस आगे कहाँ है, परम शांति कहाँ है, तो वो हस्ती में है। हस्ती मानी सुरती है ना, ईश्वर अंश, इन प्रकाश से आगे जो राम नाम में आ जाए समझो, जिसको लोग राम नाम कहते हैं या जो संत कहते सार शब्द है, सत शब्द, सत बताते नहीं से। दाता ने कहा मेरी नजर में मोती आया, किताब लिख दिया किससे, उन्होंने फकीर चीज ने कहा मेरी नजर में मोती आया, किताबों का नाम दिवा दिया। देवचंद में तो पूछा महाराज जी क्या नाम दे दूँ इस सत्संग का, ये किताब ला रही इस सत्संग की क्या दे दूँ, वो लिख दे क्या कहते हैं हद से ऊपर बेदी से आ गए, लिख दे निर्वाण से आ गए, ये शब्द दिए गए, शब्द क्या दिए निर्वाण से आ गए है क्या, वो आखिरी चीज़ ऐसे जैसे सब चला गया उसी में मिल गया जाके। तो ये अगर कोई चाहता है तो सत्संग में मिलेगी बात। जब सब चीज़ आपकी पूरी हो जाएंगी तो उसके लिए इशारा करेगा भाई तुम परम शांति में चले जाओ ना, इस ज़िंदगी में जियोगा जब तभी दुख सुखाएंगे, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपकी आत्मा का अनुभव है वो तो भव में है, भवसागर में है, डूबोगे तिरोगे कभी दुखी कभी सुखी, तो वहाँ जा कोई दुख सुख नहीं, वहीं नहीं चले जाओ ना, परम शांति। ये सत्संग में मिलेगी आपको ये बात, सत्संग का वैल्यू बता रहे हूँ आप। और फिर बता दिया कि दुख तो क्या है और सुख क्या है, तो जिन को सुख ही सुख है, मन के अनुकूल हो जाए तो सुखी, मन के प्रतिकूल है दुखी। अब ये इस लोक में रहते सदा नहीं होगा, तो इसके लिए क्या होता है कि सदा परम शांति बताओ जी, मैं तो फिर को शांति आवे नहीं, तो कहे तू जहाँ आया उत्थे ही चले जा, और उत्थे जाने के लिए क्या करे, ये तरीका है अपने आप को। तो फिर वो ये बताएंगे, मैं बेचारा कहता हूँ जाते तुम रोज ही, मैं एक नई बात कहता हूँ जो आज तक इस बात में कही नहीं है, तो मेरी समझ आया कि ये सभी इस सब के साथ बीते हुआ बता दे तू, जो सब रोज़ के अनुभव करते हुआ बता तू, तो मेरा बताने का ढंग क्या है कि तू गहरी जिंदगी में जाते हो तुमको दुख सुख होता है क्या, तो उधर पहुँचोगे क्या होगा, ये नहीं उसी में मिल जाओगे जाके, उसमें नहीं दुख है सुख है परमात्मा में, तो उसका रूप बन जाओगे आप। और वो साधन फिर होता है तरीका करके देख लो, मानता को ना आजकल आदमी होता नहीं ऐसे नहीं पता नहीं है, तो वो तरीका बता देगा आपको, इसका तरीका योग का बताया। जैसे आपने कहा ना ये सबको बता दो, ये बात तो बहुत गहरी ऊंची बताई, अब समझो कोई नहीं समझे, तो मेरे से कोया, मैंने किसी को आया नहीं किसी तरीके से, न मेरे को कोया न मेरे को भारत जी ने कहा ये बात बता दी, ये बताए सच्चाई बता देना तुम, अब ये बता नहीं सच्चाई क्या है, अब वो सच्चाई की चर्चा तू करती बिल्कुल से, क्या बताओ ना कि अगर वो जानना चाहे तो बताया कि पहले सहस्त्राकार लो टीके से लेके और चलते जाओ ऊपर चढ़ के सहस्त्राकार ओम
आनंद जिसको सुन कहते हैं, और सुन से आगे चल जाते हो सोहम प्रकाश, और प्रकाश से आगे फिर सतलोक, जिसके अंदर सतलोक क्या है, जिसमें बहुत से लोग हैं, सतपुरुष है, और सत्य रचना जो वहाँ पर सत रचना हुई, सत्य भी कहा गया। और फिर बताया आगे चलिए हंस करें जहाँ परमानंदा, आनंद ली वो प्रकाश में खेल रहे, वो आदमी की तरह नहीं खेले, वो एक छोटी सी श्रृंगारी होती है जो आत्मा ही है, उसका स्वरूप वो उसका नाम हंस है। तो वो सब कुछ बताया, तो उस लोक में सत्य है फिर, और उसके लोक में जाके फिर शरीर छोड़ता कोई तो वो वहीं पर टिक जाएगा, उस जगह ठहर के उसी में चला जाएगा, सीधा ही स्वर्ग में चला जाएगा। जिसको स्वर्ग का है ना, तो वो नित्य दुख की चीज़ में नहीं आएगा वो। पर फिर उसमें रहने वाले को भी महात्मा ने बताया, चैलेंज दिया कि भाई ये तो तेरा आनंद में ठीक रहा, तू आनंद की अवस्था है, ये मंजिल नहीं है, जो परम शांति चाहता है वो यहाँ नहीं है। इधर जो सतलोक तो रहता है ना प्रकाश में, सतलोक के अंदर लीला देखता है, आनंद करता है, तो तुम सच्चाई पर नहीं है, तो उसको फिर ज्ञान कौन देगा, बाहर का गुरु जीवता, कोई राम रहीम तो अंदर ही है, वो बताएगा, संस्कार देगा वो कि इससे आगे चल, क्योंकि अभी तो जिसमें आनंद आएगा तो खुश है, ना आएगा दुखी हो जाता, तो आगे चल, आगे क्या है, इससे आगे साधन करे। अब वो कैसे बताता है, किसको जैसे आदमी तरीके से भाषा बता देगा, और वो आगे का साधन है सत्यों को छोड़ा और अलग पड़ा जाओगे। हर जगह बताई कौन सी, जहाँ बच्चा का ताड़वा टिप 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 करता है, तो मैं बताया मैं मेरी चला गया ऊपर की तरफ टिप टिप ऐसे ऐसे हो रही है, अब लोग कोई जी मेरे ऐसे ऐसे हो रही है, वो संस्कार में दे दिया उसने। अब पता नहीं किसके लिए है मंजिल, तो ये मंजिल उसके लिए है, ये जो आगे का इच्छा लेके आया है उसके लिए बताया तो परम शांति ये है। तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चल जाएगा तो इधर पिछड़ा प्रकाश खत्म। यहाँ पर क्या है, अलग पुरुष जो है, इसके बाद में अनुभव किया जाए, बताया जा सकता है। अगर मैं बताऊँ अनुभव ये है वहाँ पर तो बकवास है, बताई जा नहीं, बताने बात ही नहीं। तो वह कैसे, मैं गुड़ की मिसाल देता हूँ ना, तुम गुड़ खा रहे हो, क्या खा रहे हो, आज मीठा है, खांड से शक्कर ना, तो इसको एक पंजाबी महात्मा कहता है शक्कर खांड नबात गुड़। किसी ने पूछा बाबा जी वो राम नाम कैसा मीठा है, तो कहा शक्कर खांड नबात गुड़ मक्खियाँ मज्जा दूध सभी वस्तु मिठियाँ रब न पूजे तुद। यदि सभी मिठी पर वो उसके बराबर नहीं है, बस ये तक ही छोड़ दिया। और वो अनुभव है, तो अनुभव करने का जो तरीका अंदर करना है, और वो ये यहाँ तक चले, वो अनुभव कर लिया। इधर से जो सफ़र बताया, इससे आगे जो ये सूरत आपकी ये जिस आशा जिस परमात्मा से, उसके लिए सफ़र चोटी तक का है, और चोटी पर जाओगे तो तुम उसके अंदर मिल जाओगे, जैसे बूंद पानी में जाके मिली। और उस वक्त आपको क्या हालत होगी, मैंने मिसाल नींद की दे दी, क्यों कई रोज़ आई जाते उसके अंदर, रोज़ भोगते हैं, अरे भाई को इसको पता नहीं है वो क्या चीज़ है, तो मैंने बता दी तुम वहाँ पर चले जाए, उस वक्त थोड़ी देर के लिए उसमें जाके मिल गई जिसमें थे परम शांति। और वापस क्यों आते हो, तो वापस ऐसे आते हो कि आपका प्रारब्ध कर्म बाकी रह रहा है, अभी तक पहुँच तो गए मंजिल पर। जैसे मेरे को कहा पंडित फकीर चंद जी ने कि तेरा रास्ता छोटा आगेगा, मैं छोटी में जो गया ना लाल किले से पूजने के लिए, तो कहने लगा तेरा जो है उम्र तो बहुत लंबी है और तेरा रास्ता छोटा है, छोटा था तो पूछिया तो आ सके, पर प्रारब्ध है वो गएगा, तो मैं प्रारब्ध हो गया खूब से, और उसको ज्ञान भी था, मेरे ज्ञान भी मिलता गया, सब सप्लाई अपना आप होता गया। और फिर जो इस मेरे ज्ञान को प्रकट करने वाले आप पे भेज दिया गया, कौन बैठे, आप बैठी, तुम बैठी, तुम्हें पता था वो तो आई इस काम के लिए थी, तो कोई पीछे का संस्कार था, वो अपनी टीम आती है, नहीं कहते जब संत जाते हैं तो उनके पास उनकी टीम होती है, टीम ले जाती है, ये ले जाती है, वो सब कहा गया है, तो वो अभी आप खुद ही बैठी भाई, तो मन तो पता कर, तो कोई उधर गई हुई थी तो क्या देखा क्या सुना, तो बोले ये लिख दो तो ठीक है, तो मैं लिखी किताब तो लिखवाई मेरे से, तो जो इच्छा करी तो चाहती थी ने वो मेरे अपना आप लिखे गई, और उसको तरतीब दे दी, तो खेल समझिए। आखिरी अवस्था सत्संग का ये फ़ायदा है, शॉर्ट में बताइए, मैं ये बात शॉर्ट में बताइए, पूरा जो टाइम होगी बताऊँगा, वो चलता गया समझ जाएंगे। तो आप समझ आ गया, आपको सत्संग के बारे में समझ आ गई, तो मैं भी सत्संग क्या दे रहा हूँ, ये वो टॉप के सत्संग दे रहा हूँ जो नहीं तो कोई महात्मा दे रहे अभी तक, और नहीं कोई शास्त्रों में ऐसे शास्त्रों ऐसे ही बात दिखी है, ठीक है नहीं? अच्छा, राधा स्वामी, राधा स्वामी।